हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइज आप लोग के लिए क्लास 10th का बहुपद का वीडियो लेके आए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि क्रैश कोर्स हम अभी करवा रहे हैं, उसमें आपको हम बहुपद का थ्योरी पार्ट करवा दिए। आज हम लेके आए क्वेश्चन पार्ट। इसमें आपको जितने VBI देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी VBI प्रश्न फॉर एग्जाम 2023, ठीक है। जितने भी VBI क्वेश्चन है वो सारे VBI क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करा देंगे। और आपको इसके अलावा आप बहुपद में नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में बन जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो जो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए, एक बार बने 2 बार में देखिए। अगर आपने समझ आया तो कमेंट भी कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए। अच्छा बुरा हर चीज का कमेंट करने से पता चलता है। ओके, हम में भी कमियां है तो हम भी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चले, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अभी सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए कि वीडियो का भी लाइक कीजिए। सबसे पहले लाइक कीजिए। कोई नए आदमी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी तैयारी की हम वादा किया वो करेंगे, ठीक है। अभी चिल्ड्रंस डे गया है तो उसमें हम आप लोग को वीडियो नहीं दिए हैं, लेकिन हम फिर आ गए। ओके, तो चले, यहाँ पर है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 2 का शून्यक है, कह रहा है कि कोई भी द्विघात बहुपद है x² माइनस x प्लस 2 और उसका शून्यक आपको क्या होगा, अल्फा और बीटा। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा बीटा से रिलेटेड। हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सवाल लाए बता दिए हो गई मेरी जिम्मेदारी, ऐसी नहीं। हम जो टॉपिक है उसका कोशिश करेंगे आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराते जाएं, ताकि आपको लगे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोग सबसे पहले ये देखें कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस B/A और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो आपको होता है C/A। ये आपको मालूम ही होगा। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पर है x² माइनस x प्लस 2, ये आपका दिया हुआ है द्विघात बहुपद। ये आपका क्या है, दिया है। तो दिया है तो a का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से 1 निकल जाएगा। b का मान कितना निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा। c का मान कितना निकल जाएगा, 2। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। ओके, अब अगर ABC निकल गया तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का। कहीं भी अगर अल्फा बीटा का बात हो तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला है माइनस B/A। तो माइनस और b का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 और a का वैल्यू हो गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 इजिकल टू 1। देखिए ये आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया। अब हम अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की बात करें, ये फॉर्मूला हो जाता है C/A। और C/A होगा तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 और इजिकल टू कितना हो गया, 2। माने हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले, जिसको हम माइनस B/A कहते हैं, उस फॉर्मूला से। दूसरा अल्फा इंटू बीटा हो गया C/A और निकाल लिए। हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये निकालना है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको कितना मालूम है, 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है मालूम 2 और 1 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका का क्वेश्चन कितना आसान था कि अल्फा बीटा इसका द्विघात बहुपद दिया हुआ था, तो हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए और उसके बाद इसको बैठा के हम क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन को भी हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को भी हम बदल देते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम बदल देते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2
कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 4 का शून्यक है, ये क्वेश्चन है, शून्य है, तो आपसे पूछा जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये देख रहे हैं, इसका वैल्यू अगर हमको मांगेगा तो हम क्या बनाएंगे। तो देखिए अल्फा और बीटा दिया है, तो एक ट्रिक हम बताते हैं, जहां पर भी अल्फा और बीटा दिख जाए, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखेंगे, तो 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ए का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 4। अब आपको निकालना है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, ये हो गया माइनस, बी का वैल्यू कितना हो गया, -3 और ए का वैल्यू 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। फिर हमको निकालना क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय, सी का वैल्यू कितना हो गया, 4 और ए का वैल्यू 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया, 2। मैंने अल्फा प्लस बीटा भी सबसे पहले हम हंसते हंसते निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा को भी हम निकाल लिए। ओके, चलिए दिख रहा है। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको कहा जा रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालो, मैंने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो दिख रहा बटा में है ना, तो एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा हो जाता है, अल्फा बीटा का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा से इसको डिवाइड करें तो यहाँ हो जाएगा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा। अब देखिए यहाँ बीटा प्लस अल्फा है, इसको सीधा करके लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू बताइए, वैल्यू जो है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 3/2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दिए। जब 4 फ्रैक्शन होता है तो ये हो जाएगा 3/2 गुने एक पलट के ये ऊपर चला जाता है। जब 1 2 3 4 फ्रैक्शन हो तो ये फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 ऊपर जैसे जाएगा तो हो जाएगा 1/2 और गुना करने पर ये कितना हो जाएगा, 3/4। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन पर एक लास्ट टाइप बताते हैं, उसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, ये जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है इसको हम इरेज कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर हम रख दिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू हम बोले निकालो। ठीक है, तो अगर ये हमको इरेज कर गया तो यहाँ से इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलो इरेज कर दिए, इसको तुम लोग नोट भी कर लोगे अपना नोटबुक पर। ये तो निकालना ही था तो इसीलिए हम इसको इरेज नहीं किए। अब ये निकालना ही था तो किसका वैल्यू निकालना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला है। अगर इस आधार पर इसको तोड़े तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है यहाँ पर 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 2। 3 का स्क्वायर 9/4 -2 2 जा 4, नीचे 1 आ गया, एलसीएम हो गया 4, तो 9 - 16 और 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, -7/4। तो बउआ यही 2-3 क्वेश्चन घुमा के पूछता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या प्लस जोड़ करके पूछे। लेकिन बनाना है ऐसे ही कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा तुमको निकाल लेने हैं, उसके बाद जो बोलेगा बना लोगे। ठीक है,
तो एक टाइप खत्म हुआ। समझो ये 2 क्वेश्चन हम बताएं लेकिन टाइप एक ही है। ओके, अगला टाइप की हम बात करते हैं, इधर ध्यान दो। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन के, आखिर ये दूसरा क्वेश्चन किस स्टाइल से पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। और तुम लोग को लाइक करना है, लाइक नहीं छोड़ना है। तुम लोग को तैयारी करने अच्छे से, है ना, अच्छे से मार्क लाना है। ठीक है, और अच्छे से मार्क लाने के बाद जो है आपको कमेंट भी करने हैं, आपने मार्कशीट भी शेयर करने हैं। ठीक है, ताकि हम भी जो है अपने चैनल पे क्या कर सके, आपका एडवर्टाइजमेंट लगा सके कि मेरे यहाँ से बच्चे जो इतने नंबर लाए। ठीक है, चलिए अब हम बात यहाँ से कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन हमको बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या कहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः -2 और -3 है। ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क में पूछे जाते हैं। इसको हम बनाते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है ये मेरा, इसको देखते हैं बनाते। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कैसे बनेगा आप लोग को आता भी होगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि द्विघात बहुपद निकालना है तो आपको दिया क्या है। तो देखिए दिया यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए लिखा क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योगफल। और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल। माने आपको दिया है क्या, तो आपको दिया शून्यकों का योगफल दिया है। और शून्यकों के योगफल को हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। और वो पहला वैल्यू -2 है तो -2 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया शून्यकों का गुणनफल। ये होगा आपको अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया, -3। क्योंकि ये क्रमशः लगा है, इसका मतलब हुआ पहले वाला वैल्यू पहले का, दूसरे वाला दूसरे का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद जो निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब इसको लगाएंगे तो x² ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 2x -3, और ये क्या हो जाएगा आपका सही द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद सही में आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका है। तो आप इसी में एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, बट्टा में पूछ देगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। चलो तुम लोग नोट कर लिया होगा। और इरेज हम कहां से करेंगे, यहां से। क्वेश्चन को भी हम इरेज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को भी लिखना पड़ जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम यहां से बना देते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी इसका कंसेप्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। हम आपको VBA क्वेश्चन को रिवीजन करवा रहे हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 1/4 है और कितना है आपको -1/4 है। ये क्वेश्चन है कि आपको अगर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल -1/4 -1/4 है। तो बनाएंगे तो वही दिया है, क्या दिया है, तो दिया है शून्यकों का योगफल दिया है। और शून्यकों का
योगफल जो है ना, इस शून्यकों के योगफल को हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है, 1/4 शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का अगर गुणनफल की बात करें तो शून्यकों गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू कितना है, -1/4। आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या होता फॉर्मूला, तो द्विघात बहुपद अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम आपको करवाए हैं। और यहाँ हो गया x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 इंटू मैक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4। तो हो गया x² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने पर x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/4। देखो यह 4 नीचे में आ रहा है। जब फ्रैक्शन में आए ना तो हम 0 मान के एलसीएम लेके काम करेंगे। कैसे, तो हम लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे x² माइनस x/4 माइनस 1/4 इक्वल टू क्या लेंगे, 0। 4 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में ये टर्म खत्म हो जाएगा, हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ, अतः द्विघात बहुपद जो हो गया वो कौन सा द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 1 है। समझ गए। तो इसका यह मतलब निकला कि अगर बट्टा में नहीं आता तो छोड़ देते, वहीं पे आंसर हो जाता। अगर बट्टा में आएगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम निकाल के बराबर 0 करके हम उसका आंसर लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, मैंने आप अगला टाइप हुआ, 2 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। ये क्रैश कोर्स चल रही है, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और आपको बस दिल थाम के रहने हैं। देखने लास्ट में हमेशा ऐसा ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है नहीं, लेकिन तो भी आपको को पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जुड़े रहें, आप लोग दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आप भी अपना काम करते रहे, हम भी अपना काम कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए वही से क्वेश्चन है, ज्ञात करें जिसका शून्यक 2 और 3 है। क्योंकि सर ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं देखे थे सर, 9th 10th बनाए, इतना बहुपद बनाए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ओके, तो बहुत सही में ऐसा क्वेश्चन तुम नहीं देखे हो, सही में जो है ना, ऐसा क्वेश्चन तुम नहीं देखे हो, लेकिन पूछा जाता है। तो यहाँ देखो क्या दिया है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया है। मेन वर्ड यहाँ पे है, क्या दिया हुआ है, शून्यक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ये दोनों था। यहाँ क्या है, ओनली शून्य। तो शून्य को हम अल्फा बीटा मान सकते हैं, तो लिखेंगे माना कि अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। हो गया। अब हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो जब द्विघात बहुपद हमको निकालना है तो द्विघात बहुपद का होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 3, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 3, हो गया x²। 3 और 2 कितना हो गया, 5x और 3 2 कितना हो गया, 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। हाँ कहोगे सर क्या यहाँ पर अगर बट्टा आ जाता तो, अगर यहाँ पर बट्टा आ जाता तो फिर एलसीएम वाला काम ही होता, नहीं आया, यही पर आंसर हो गया। तो याद रखना इस टाइप को, द्विघात बहुपद ज्ञात जिसका शून्यक दिया हो
तो शून्यक से याद रखना वो अल्फा और बीटा का मान दिया होता है। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल की बात करें तो याद रखना वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन समझ गए जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन भी हम यही बता देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें, यहां से हमारा क्वेश्चन होगा। शून्यक ज्ञात करें 3 स्टाइल से पूछा जाएगा। कितने स्टाइल से? 3 स्टाइल से। तो पहला स्टाइल देखो, पहला स्टाइल है कि आपको दे देगा x² माइनस 15, कहेगा इसका शून्यक निकालो। तो x² माइनस 15 का अगर शून्यक निकालेंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हम इसको लिख सकते हैं x² बराबर में 15, ठीक है। लेकिन हमको कौन विधि का जो शून्यक है तो जनरली हमको गुणनखंड विधि काम आता है। वैसे तो किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना की, और माना की करके सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस 15 इजिकल टू 0, और यहाँ इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो कोई भी चीज अगर वैसे हो तो उसको रूट में स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ से फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस √15 और a माइनस √15। अब इसको अलग अलग जीरो करेंगे। x प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो अगर प्लस को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस √15। कटा नहीं ना, चेक कर ले। हाँ कटा नहीं, चलो। तो x माइनस √15 हो गया, ये मेरा एक आंसर हो गया। और एक मेरा जो आंसर हो जाएगा तो इसको लिखेंगे x माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √15। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो 2 नंबर में हमको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या हमको 2 नंबर में पूछ सकता है कि 4u² प्लस 8u है। क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया? 4u² प्लस 8u है, और आपसे पूछेगा तो बउआ इसका शून्यक निकालो। तो अगर आपको कहेगा इसका शून्यक निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले इसमें गुणनखंड कीजिएगा। तो 4 मान लेते हैं, माना की 4u प्लस 8u इजिकल टू 0। 4u को 4u कॉमन ही ले लेते हैं, तो हो जाएगा u प्लस 4 दूना 8। अब अलग अलग करेंगे तो 4u इजिकल टू 0, u प्लस 2 इजिकल टू 0, तो u इजिकल टू 0/4 इजिकल टू 0, और u इजिकल टू -2। अतः 0 - 2 शून्यक है। तो शून्यक कैसे निकलेगा वो देख लिए। शून्यक कैसे निकालेंगे? अगर इस फॉर्मेट में रहे तो इसको रूट बना के काम करेंगे, अगर ऐसा रहे तो कॉमन लेके करेंगे। इसको हम गुणनखंड विधि के अंतर्गत कहते हैं, शून्यक अगर निकालना हो तो। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन और बात करते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इधर आ जाइए। कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की हम और बात करें अगर, तो उस क्वेश्चन से हमको और कुछ सीखने को मिलेगा कि माने कि शून्यक निकालने का तरीका कैसा कैसा, किस किस क्वेश्चन पर कैसा तरीका का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आप लोग लाइक कर दिए हैं, सारे बच्चे कर दिए, कमेंट कर दीजिए आप लोग जी सर का, है ना, कमेंट कर दिए। चलो इसको हम इरेज कर दिया। कुछ क्वेश्चन आपको कैसे होंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे।
चलिए एक क्वेश्चन जैसे आपको सी की हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपको ले लिया x² माइनस 16 और आपको कह दिया इसका गुणनखंड दीजिए। तो बहुत रहे अब दिख रहा है ना कि 16 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि x² माइनस 16 इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, a² माइनस b², तो a प्लस b, a माइनस b, और यहां से अलग अलग करेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो होगा ये प्लस उधर जाएगा तो -4, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, अतः शून्य क्या हो जाएगा आपको, शून्य जो है -4 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, x² माइनस 16 इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाइए, x² इक्वल टू 16, x बराबर हो जाएगा √16, और आपको मालूम है 16 से जो भी निकलता है वो 4, लेकिन क्या चीज में निकलेगा, प्लस और माइनस में, तो शून्य का आपका हो जाएगा शून्य -4 और +4 है, शून्य क्या है -4 है और +4 है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, तो ये आपको छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब हम एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। अब इसको भी मिटा देते हैं। आज बहुपद को खत्म करो कहानी, ताकि अगले दिन नए चीज को पढ़ाएंगे, है ना। अर्थशास्त्र में भी बाकी है, उसको भी क्लियर कर देना है, उसका भी थ्योरी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है फिजिक्स में भी बाकी है कुछ, ठीक है, उसको भी हम कर देंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करें। ये देखो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, शून्य ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। आखिर इसका शून्य हम कैसे निकालेंगे? अगर इसकी शून्य की बात किया जाए तो शून्य कैसे निकलेगा? तो समझो, ध्यान दो, क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 7x प्लस 5। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे 0, 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब इसका रूल क्या है कि जो पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, जो ए का काम है जो सी का काम, इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 5 जा 10। फिर इसका एलसीएम लीजिए, ऐसे 2 फैक्टर में 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, कि यहाँ पर किसी भी नंबर का 2 ही गुणनखंड बनाना है। और ऐसे 2 गुणनखंड बनाना है, या तो जोड़ने पर बीच वाला आ जाए या तो घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो अब तुम दिमाग लगाओ कि आखिर ये 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आने वाला है कि घटाने पर 7 आने वाला है। घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, तो आएगा नहीं। जोड़ेंगे तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, 2x² 2x 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, है ना, 2 यहाँ भी 2, तो 2x कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बच जाएगा, 1x बच जाएगा। 2x से 2x कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहां से क्या कॉमन होगा, 5, तो हो जाएगा x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस। ओके, अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। तो देखिए इस तरीका से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, शून्य को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शून्य निकालने का ये तरीका है। ओके,
ये शून्यक निकालने का तरीका है कि आप किसी भी बहुपद का शून्यक आप इस तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ये चीज जो है ना हल करने का ये काम तुमको द्विघात समीकरण के लिए भी कर जाएगा, दोनों मिलता जुलता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिए x² माइनस एक्स इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन है, इसको जीरो किए, यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, तो 1 और 12 को तोड़े गुना किए तो 12 आया, 12 को तोड़े तो 4 दिया 12 आया, तो 4 और 3 में अंतर आ गया। 4 और 3 हमको कितना लाना है, x लाना है, तो हम इसका मतलब है कि इसमें से इसको घटा देंगे। x² है माइनस 4x में से अगर 3x को हम घटा दें तो आराम से हो जाएगा। अब यहाँ गया x² माइनस में 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये x माइनस 4 हो गया और ये x प्लस 3 हो गया। अब इसको अलग अलग करेंगे तो होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 3 और ये इसका क्या निकल गया, शून्यक निकल गया। तो देखो शून्यक निकालने के कितने तरीके हैं। उसके बाद शून्यक निकालने में आपको अगर मान लीजिए कि दे देगा 2x² प्लस x माइनस 1/8 इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन दे दिया सपोज दैट, ठीक है, तो आप इसको एलसीएम, इस तरीका के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आपको क्या निकालने के लिए देगा, गुणनखंड निकालने देगा कि आप जो है ना गुणनखंड निकाल के शून्यक निकाले। एक आपको शून्यक निकालने देगा, एक आपको द्विघात बहुपद निकालने देगा, एक आपको अल्फा बीटा का खेल खिलाएगा। ये आपको बहुपद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देता है कि आपको शून्यक से निकलवा लेगा और कहेगा सत्यता की जांच कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है। देखिए मैथ में सवाल में क्वेश्चन की जो नंबर है उसकी गारंटी नहीं, लेकिन जो हम आपको वीडियो में पढ़ा रहे हैं अगर इतना आप पढ़ लिए तो इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में बन जाएंगे। आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है इसी से आप बना सकते हैं, इतना गारंटी है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, सत्यता की जांच की हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 का शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा, शून्य के ज्ञात करें। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि इसका क्या निकालना है, आपको शून्यक निकालना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करें, ये आपको क्वेश्चन है। करें 2x² प्लस x माइनस 6 का शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों की तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करने हैं आपको कि किस तरीका का होगा। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, यहाँ पर हम सबसे पहले शून्यक निकाल लेते हैं। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इसको हम 0 कर लेंगे। 6 है, यहाँ 2 है तो 2 छक्के 12, 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिया 12, 4 में से 3 घटेगा तो x आ जाएगा। तो 2x² प्लस 4x माइनस में 3x, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ x प्लस 2 और यहाँ कॉमन आएगा -3 x प्लस 2। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अलग अलग करेंगे
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2, इसको उधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो शून्य क्या क्या हो गया, तो शून्य जो हो गया वो एक -2 हो गया और एक जो है 3/2 हो गया। यहाँ तक की बात हो गई, शून्य ज्ञात कर दिए। अब हमको करें सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सत्यता की अगर जांच करें तो सत्यता की जांच कैसे होगी, आ जाओ। सत्यता की अगर जांच करें तो सबसे पहले जो शून्य का आएगा वो अल्फा हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया -2, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, और उसके बाद ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू यहां से 2, बी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है -6। अब हमको लिखना है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। अल्फा का भी वैल्यू भी रखना है, बीटा का वैल्यू भी रखना है, -b का भी वैल्यू रखना है और a का भी वैल्यू रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4 प्लस 3 ये हो जाएगा -1/2, 4 में 3 का 1 -1/2, यहाँ भी आएगा -1/2, तो दोनों बराबर हो गया। पहला केस क्लियर, स्थिति फर्स्ट क्लियर हो गया, आप लिख सकते हैं स्थिति पहला, ठीक है। दूसरा स्थिति में आप क्या करना है, स्थिति केस सेकंड में आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का भी वैल्यू बुलाने हैं तो -2, बीटा का वैल्यू 3/2, सी का वैल्यू -6, ए का वैल्यू 2, 2 से 2 यहाँ कट गया, यहाँ भी 2 3 जा कट जाएगा, तो -3, ये भी -3, बराबर हो गया। सत्यापन हुआ, सत्यापन हुआ। क्या सत्यापन हुआ कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या है, एक संबंध है, और जो संबंध आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बराबर c/a है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो शून्यांक भी निकालेंगे और दोनों कंडीशन को सत्यापन भी करके देंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया द्विघात बहुपद से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते वो हम आपको बता दिए हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन वो पूछ लिया जाता है, उस तरीके का क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है, देखने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं ताकि हम छोड़ना नहीं चाहते, एग्जाम हॉल में कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए इसको आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, ठीक है। आगे की बात में सबसे पहले आप याद रखिएगा, अब जो 2-4 क्वेश्चन बीच में आपको आने वाले हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, माने कि छोटा छोटा क्वेश्चन होगा लेकिन सारे क्वेश्चन क्या होंगे, कंसेप्चुअल होंगे, ठीक है। तो वो आप लोग को क्या करना है, अच्छे से सीखना है। और अभी हम बोर्ड मिटा रहे हैं, आप लोग भी अपना लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लाइक कर दिए, आप लोग हम देखे नहीं है, देखेंगे कि आप लोग जो लाइक किए हैं कि नहीं किए, कमेंट आया है कि नहीं आया है ना। चलिए अब आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस k का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान आपसे पूछा जा रहा है। कर कोई द्विघात बहुपद है, अगर उस द्विघात बहुपद में आपको शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, माने उल्टा है, तो k का मान बताओ। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है x² प्लस 2x प्लस k है। तो a का वैल्यू यहाँ से तो 1 निकल गया, b का वैल्यू यहाँ से 2 निकल गया, c का वैल्यू यहाँ से k निकल गया।
अब आपसे कहा जा रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। शून्यक एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है। तो हम मान लेते हैं शून्यक, शून्यक तो मालूम है नहीं, तो हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर x, तो बीटा कितना हो जाएगा? 1/x। तो सर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने उल्टा होगा, जो ये होगा उसका उल्टा ये होगा। ठीक है, अब बताओ, तुमको लगाने हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C/A। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा? तो अल्फा का वैल्यू क्या माने हुए हैं? x, x रख दिए। बीटा का वैल्यू क्या माने हुए हैं? 1/x, 1/x रख दिए। c का वैल्यू कितना है? k रख दिए। a का वैल्यू कितना है? 1 रख दिए। इससे ये कट गया, इधर 1 हो गया, इधर k/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो याद रखिएगा इस लाइन को, ये लाइन को याद रखिएगा कि अगर आपको एक दूसरे का कभी भी विलोम दे तो यही अल्फा इंटू बीटा को हम लगा के बना देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव था। एक ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देता है कि यदि x माइनस वन px बराबर 2x² kx प्लस 3 को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, तो आपसे पूछा जा रहा है k का मान निकालिए। मैंने कह रहा है x-1 से आपको भाग दिए, किसमें? 2x² प्लस kx प्लस 3 में। ठीक है, जैसे ही भाग दिए ना तो वो कैसा हो गया? पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब हुआ एग्जैक्टली डिविजिबल, माने कि आप कोई भी चीज पूर्णतः कटती है, इसका मतलब है कि शेष उसमें कितने हैं? 0। रिमाइंडर कितने हैं? 0। शेष अगर 0 होता है तो उसको हम कहते हैं पूर्णतः विभाजित। किससे भाग दिए? x-1 से। किस पे दिए हैं? इसमें। कैसा हो गया? विभाजित, माने आपको शेष 0 आया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 निकलेगा। अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये उधर जाएगा तो 1 होगा। इसको इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो P1 में पुट करेंगे, तो P1 में पुट करेंगे तो होगा 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3, लेकिन बराबर में क्या लेंगे? 0। क्यों? क्योंकि पूर्णतः विभाजित है। जब पूर्णतः विभाजित होता है तब बराबर में क्या लेते हैं? 0। क्यों? क्योंकि 0 जो है शेष है। कोई भी चीज जब पूर्णतः विभाजित होता है तो शेष क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 2 हो गया 5 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो जाएगा -5। तो याद रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कि अगर x-1 से विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित, तो k का मान क्या होगा? वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, बराबर में 0 ले लेंगे और आसानी से इस तरीके का क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस सबको जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन सब है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे आ जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से आना भी चाहिए। छोटे छोटे चीज हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आपको जो है ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सब नहीं पूछा जाता है। एक हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद में आप लोग कंसेप्ट सारा आदमी पढ़े हुए हैं, हमको मालूम है। एक क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद 2x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ओके, शून्यकों का योगफल, कॉमा 2 2
शून्यकों के गुणन फलों, दो शून्यकों के गुणन फलों का योगफल और शून्यकों का योगफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। इससे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिघात बहुपद से ज्ञात करें। तो देखिए त्रिघात बहुपद दिया है, शून्य के 2x³ - 3x² प्लस x + 1 का शून्यकों का योगफल, दो शून्य के गुणनफलों के योगफल और शून्य का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए 2x³ - 3x² प्लस x + 1 है, यहाँ से a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1, और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/l, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा c/l, अल्फा बीटा गामा -d/l, उसके बाद x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। ये त्रिघात बहुपद इससे निकलता है। तो यहाँ से हमको यही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है पहला, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योगफल, और इसी को कहते हैं शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला होता है -b/a और माइनस b का वैल्यू होगा -3, a का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, तो इसका हो जाएगा कितना c/a। तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2, और अल्फा बीटा गामा जिसको -d/a कहते हैं, और ये हो जाएगा माइनस, और d का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 2, और ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो त्रिघात बहुपद था, जो एक ही क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। तो गाइज आप लोग को हमने वो सारे क्वेश्चन कराए जो इम्पोर्टेंट हैं बहुपद से। ठीक है, इसमें आपको भाग से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी के 2.3 और 2.4 में देखने को मिल जाते हैं, तो वो 5-7 क्वेश्चन जो है वो आपको अलग से देंगे। ठीक है, नहीं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हम अलग से बना कर डालेंगे। वो बड़े क्वेश्चन भी 5-6 में ही 1 घंटे लगेंगे, तो वो हम आपको करवा देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। और 2 देखने हैं, और आपको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बहुपद को खत्म कर सकते हैं। आज जब ये खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे वाले रैखिक समीकरण लेके आएंगे। ओके, थैंक यू गाइज, आप लोग ने चैनल को मदद किया, आप लोग चैनल को क्या किए, लाइक किए, शेयर किए दोस्तों के बीच में, उसके लिए आपको थैंक यू। और हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि अगर हमारे में कुछ कमी है तो हम उसको निखारने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।